ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 48 से 49 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है परमात्मा के स्वरूप का और अविद्या के अत्यंत अभाव का निरूपण। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अपने अतिशय परम आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाले ज्ञानी मुनि, देवतागण, सिद्ध और महर्षि लोग सर्वदा तुरीय पद में स्थित रहते हैं। व्यवहार में लगे हुए जो लोग बाह्य दृश्य विषयों में सत्यता की भावना से रहित हैं, जो पुरुष विषेंद्रिय संबंधों तथा परित्याग करके समाधि में निरत हैं, चित्रलिखित देहधारियों की भांति जो प्राणों के स्पंदन से रहित हैं और उन्हीं की भांति जो मनोगति से भी शून्य हैं, वे सब अपने उस परम पद स्वरूप परमात्मा में, जहाँ मन का एवं दृश्य की आसक्ति का अभाव है, समान भाव से नित्य स्थित हैं। वह विशुद्ध चिन्मय परमात्मा न तो दृष्टि का विषय है और न उपदेश का ही विषय है। वह न तो अत्यंत समीप है और न दूरवर्ती है, किंतु केवल अनुभव से ही प्राप्य और सब जगह समान भाव से स्थित है। शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा न देह स्वरूप है, न इंद्रिय एवं प्राण रूप है, न चित्त स्वरूप है, न वासना रूप और न स्पंदन स्वरूप है, न ज्ञान रूप है और न जगत रूप ही है, बल्कि इन सब से अति परे महान श्रेष्ठ है। वह न सद्रूप है न असद्रूप है और न सत एवं असत के मध्यवर्ती ही है। वह न तो शून्य स्वरूप है और न अशून्य स्वरूप ही है। वह देश काल एवं वस्तु भी नहीं है, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वह ब्रह्म देह आदि समस्त पदार्थों से रहित है और जिसके रहने पर यह दृश्य जगत आविर्भाव तिरोभाव आदि रूप से स्पंदित होता है, वह परमात्म पद ही है। ये हजारों देहरूपी घड़े उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं, किंतु बाहर एवं भीतर व्याप्त इस परमात्म स्वरूप आकाश का नाश नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार घड़ों का नाश होने पर भी घटाकाश का नाश नहीं होता, उसी तरह देह का नाश होने पर भी परमात्मा का नाश नहीं होता। आत्मज्ञानियों में श्री श्री राम उपर्युक्त देह आदि संपूर्ण जगत परमात्म रूप ही है, किंतु वह जगत केवल अज्ञानवश ही परमात्मा से पृथक सा प्रतीत होता है। तुम्हें तो अपनी पवित्र बुद्धि से यह ज्ञात ही है कि यह विश्व परमात्म स्वरूप है। स्थावर एवं जड़गम स्वरूप जो कुछ यह दृश्य जगत दिखता है, वह सब ब्रह्म ही है, किंतु वास्तव में वह ब्रह्म लक्षणों और गुणों से, मल से, विकारों से तथा आदि और अंत से रहित एवं नित्य शांत और समस्वरूप है। श्री राम दही बन जाने से दूध पुनः अपने दूध रूप में नहीं आता, किंतु ब्रह्म ऐसा नहीं है। आदि मध्य और अंत किसी भी दशा में ब्रह्म तो निर्विकार ब्रह्म रूप ही ज्ञात होता है। इसलिए दूध आदि के समान ब्रह्म में विकारिता नहीं है। समस्वरूप ब्रह्म का आदि और अंत में जो क्षण भर के लिए विकार दिखलाई पड़ता है, उसे तुम जीवात्मा का भ्रम समझो, क्योंकि अविकारी ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो सकता। उस ब्रह्म में दृश्य दर्शन का अत्यंत अभाव है। वास्तव में वह ब्रह्म संसार के संबंध से रहित सच्चिदानंद घन कहा गया है। आदि और अंत में जिस वस्तु का जो स्वरूप है, वही उसका नित्य स्वरूप है। यदि मध्य में उसका अन्य रूप दिखलाई पड़ता है, तो वह केवल अज्ञान के कारण ही दिखाई देता है। वास्तव में परमात्मा तो आदि अंत और मध्य में सर्वत्र सदा एक रूप है, क्योंकि स्वस्वरूप परमात्म तत्व कभी भी विषम भाव को प्राप्त नहीं होता। निराकार अद्वितीय तथा नित्य स्वरूप होने के कारण यह परब्रह्म परमात्मा कभी भाव विकारों से युक्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण अद्वितीय तथा अनंत शुद्ध नित्य ब्रह्म में जीवात्मा के भ्रम रूप अविद्या का आगमन कैसे हुआ? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम विकार तथा आदि और अंत से रहित यह पूर्ण ब्रह्म तत्व पहले भी था,
इस समय भी है और भविष्य में भी सदा रहेगा। वास्तव में अविद्या का किंचित मात्र भी अस्तित्व नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। ब्रह्म, इस शब्द से जो वाच्य एवं वाचक का पृथक वर्णन किया जाता है, उसका भी देह में तात्पर्य नहीं है, किंतु वह समझाने के लिए ही है। श्री राम, तुम और मैं, यह संसार और दिशाएं, आकाश और पृथ्वी अथवा अनल आदि सब के सब आदि और अंत से रहित ब्रह्म ही हैं। अविद्या तो वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि मुनि लोग अविद्या को ब्रह्म मात्र और असत कहते हैं। श्री राम, वास्तव में जो वस्तु है ही नहीं, वह सत्य कैसे समझी जा सकती है? वेद रूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने यह अविद्या है और यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेश देने के लिए ही की है। केवल युक्ति से ही बोध कराकर इस जीव को परमात्मा में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जो कार्य युक्ति से संपादित होता है वह सैकड़ों अन्य उपायों से नहीं होता। अज्ञानी दुर्मति के सम्मुख उसे सुहृदय समझकर यह सब कुछ भ्रम है, यूं जो पुरुष कहता है, उसका वह कथन एक ठूंठ को दुख निवेदन करने के लिए समान है। दुख निवेदन करने के समान है, उससे कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि मूर्ख युक्ति से प्रबोधित होता है और प्राज्ञ तत्व से युक्ति से बोध कराए बिना मूर्ख को ज्ञान नहीं होता। श्री राम, मैं ब्रह्म हूँ, तीनों जगत ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो और यह दृश्य पृथ्वी भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना है ही नहीं। रघुनंदन, सोते जागते, चलते फिरते, बैठते, सांस लेते, सब समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूँ ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि तुम वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में स्थित शांत चिन्मय ब्रह्म हो, यथा सर्वव्यापी अदित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप आदि और अंत से रहित प्रकाशात्मक परम पद स्वरूप हो। एवं ब्रह्म तुर्य आत्मा, अविद्या, प्रकृति, ये सब भी अभिन्न अदित्य नित्य परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्म स्वरूप ही है। जैसे मिट्टी से घड़ा पृथक नहीं है, वैसे ही परमात्मा से प्रकृति पृथक नहीं है। जैसे वायु और उसका स्पंदन एक ही पदार्थ है और नाम से दोनों भिन्न होते हुए भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं, वैसे ही परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक हैं और नाम से भिन्न होते हुए भी वास्तव में भिन्न नहीं हैं। जैसे अज्ञान से रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, वैसे ही अज्ञान से इन दोनों में भेद जान पड़ता है और वह भेद यथार्थ ज्ञान से ही विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवा उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।